हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं अल्कोहल्स एंड ईथर चैप्टर के, जो कि जुलाई 2022 में आए थे। इसके अलावा भी गाइस मैं जो 2023 के हैं, चाहे जनवरी या अप्रैल के, सब अपलोड कर चुका हूँ। और जून के भी इसके अभी अपलोड कर दूंगा, और इसके पिछले भी काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के भी और दूसरे चैप्टर्स के भी। सो इसमें फिलहाल स्टार्ट करते हैं। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नाउ गाइस, ये एक कंपाउंड दिया गया, उसकी रिएक्शन पहले इससे हो रही है और फिर इससे हो रही है। नाउ गाइस, इस कभी कभी इस कंपाउंड को अगर मैं देखिए रिप्लेस कर दूं RCl से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको आराम से सही करके आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। इसके अलावा कुछ था नहीं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोडक्ट जो रिएजेंट है ये लंबा सा दे दिया, तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इस पूरे कंपाउंड को आप बोलते हो 4-टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड या पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, pyridine आपका यहाँ पे सोलवेंट है। अब देखिए, इसको मैं प्रॉपर अगर दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ये इस तरह से होता है कि देखिए, यहाँ पे S है, 2 डबल बॉन्ड है, और ये हो गया Cl, और यहाँ पे CH3। ओके, समझ में आया? तो अब मैं जैसे इसको बोलता हूँ कि RCl, तो बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए। तो यानी ये वाला जो कंपाउंड पूरा पूरा ये पार्ट है, ये R से रिप्रेजेंट कर दूं ना, तो सेम टू सेम रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म में भी डिफरेंट, लेकिन जो अल्टीमेटली आपकी रिएक्शंस होने वाली हैं वो सेम होंगी। समझ में आया? तो अब मैं इसको देखिए, नॉर्मली क्या होता है, इस पूरे को आप बोल देते हो OTS। ठीक है, तो OTS लिख दूं, और यहाँ पे हो गया Cl। तो इस तरह से हो गया, तो ये R पूरा का पूरा हो गया OTS, और कुछ नहीं है। समझ में आया गाइस? तो अब सिंपल, जब O यहाँ पे लोन पेयर है आपका, और रिएक्शन हो रही है आपकी RCl टाइप की या OTS से, तो किस तरह होगा? देखिए, अब OTS मैंने कहा Cl है, तो ये O लेगेट यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और ये निकल गया। ओके, तो इसका मतलब जब मैंने बोला कि ये OTS जुड़ गया इसमें, तो ये क्या हो गया? OTS। करेक्ट। तो अब OTS अगर आपको पता होना चाहिए, OTS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब क्योंकि सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन हो रही है NaCN के साथ, जिसमें CN नेगेटिव एक्टिव स्पीसी है, और अच्छी रिएक्शन होती है, क्योंकि DMF के प्रेजेंस में है, तो SN2 रिएक्शन इज प्रिफर्ड। तो अगेन, अब क्या होगा? CN नेगेटिव करेगा, इस पे रहता है। ये देखिए, OTS इज जस्ट लाइक यू हैव हियर Cl, या कुछ भी आपका लिविंग ग्रुप है, तो उससे कंफ्यूज मत हो। अटैक करेगा इस पे, पोजीशन रिमूव हो जाएगी। अब वी नो कि जब इस तरह से अटैक करता है, तो जो ये इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन हो जाता है इन स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये तो देखिए ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब मैं इस पे CN नेगेटिव अटैक करता है, क्योंकि देखिए ऐसे इसका क्या है कि जब इस कंपाउंड पे अटैक करेगा, नॉर्मली क्या होगा कि, तो इसका मतलब जब अटैक करे और ये जुड़ेगा CN और OTS निकलेगा, तो ये विल बी ज्वाइंट एंड बिलो द प्लेन में जुड़ जाएगा। ठीक है। नो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ अबव द प्लेन था, तो यहाँ अबव द प्लेन ही क्यों हुआ, यहाँ बिलो द प्लेन क्यों हुआ? देखिए, स्ट्रक्चर किसका होगा? जिसपे अटैक हो रहा है। ये इसमें ये अटैक कर रहा था, ठीक है, ये डोनर था। इसमें जो आपको रिसीवर होगा, जिसपे अटैक हो रहा है, जिसपे इलेक्ट है ना, तो जिसपे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, उस पे अटैक हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसमें क्या आता है, इसने सिंपल Cl को लिया, OTS में जो भी होगा हमें फिलहाल फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया गाइस? तो इसमें जो आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर ये है। अब देखिए, ऑप्शन में अगर आप गौर से देखेंगे, तो इस तरह का प्रेजेंट नहीं है। ओके गाइस, लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखोगे, अगर मैं इसको बिल्कुल उल्टा कर दूं, इसकी मिरर इमेज भी बना दूं ना, तो देखिए ऐसे बन जाएगा ये। तो इस पे तो ये बिलो द प्लेन में लिख सकता हूँ, और इसको मैं अबव द प्लेन कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली सेम है, ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ या नीचे से देख रहा हूँ, सेम। तो अगर इस ऑप्शन को देखता है, तो ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीटिंग विद KHSO4, ग्लिसरॉल इज डिहाइड्रेटेड एंड एक्रोलिन इज फॉर्म्ड। और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, एक्रोलिन हैज अ फ्रूटी ऑर्डर एंड कैन बी यूज टू टेस्ट ग्लिसरॉल प्रेजेंस। नाउ गाइस, स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इसमें बोला है, ऑन हीटिंग विद KHSO4, ग्लिसरॉल इज डिहाइड्रेटेड। देखिए, ग्लिसरॉल का सबसे पहले देखिए जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह है, OH H, इधर C, इधर C, OH, इधर H, ये OH एंड इधर H। ये ना थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया मैंने, ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अब देखिए, इसमें KHSO4 के साथ रिएक्शन करवाई है, KHSO4 के साथ हीट करवाया। देखिए, इसमें अगर KHSO4 के बजाय
अगर मैं क्वेश्चन में P2O5 के साथ हीट कर रहा हूँ, अगर वो भी लिख देता तब भी सेम ही होता जो इसमें आंसर, समझ में आया? तो P2O5 ये हो गया। देखिए दोनों के दोनों ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो इसमें आप देखिए जब भी ये रिएक्शन होगी आपको ध्यान से देखना है वाटर कैसे निकालना है। देखिए ये जो है H2O निकाला इधर और एक इधर H2O निकाल दिया। जब आप इस तरह से दो H2O निकाल देते हो तो आपका इधर प्रोडक्ट बनता है ना, वो इस तरह का बन जाता है कुछ कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H और इधर OH, करेक्ट। नाउ अब एक बात देखिए, दिस इज अ वेरी अनस्टेबल प्रोडक्ट, ये अनस्टेबल होता है और इसके बाद क्या होता है, ये टोटोमराइजेशन हो जाता है इसका, ठीक है। टोटोमराइज होके ये कुछ इस तरह से जाएगा कि जो ये H है ना, ये H इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। तो जब इस तरह से आप करते हो तो देखिए C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस पे C है, ये इस पे आ गया आपका H और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, समझ रहे? तो ये हो गया CHO, CH2 CH CHO, ओके। और इसको बोलते हो आप एक्रोलिन, और एक्रोलिन या इसको आप बोलते हो एक्राइल एल्डिहाइड या प्रोप 2 इनएल, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रेट एंड एक्रोलिन फॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एक्रोलिन हैज फ्रूटी ओडर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट ग्लिसरोल्स प्रेजेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियस देखिए ग्लिसरोल था तो ग्लिसरोल की प्रेजेंस इसने कर ली, एक्रोलिन बन गया। लेकिन इसमें जो ऑर्डर होती है ना, इसमें फ्रूटी ऑर्डर नहीं होती बल्कि पंजेंट ऑर्डर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोलिन है उसकी बहुत ही तीखी, बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल सी पंजेंट स्मेल होगी, ना कि फ्रूटी ऑर्डर। तो देखिए तो पार्शियली इनकरेक्ट हो गया, लेकिन ओवरऑल ये मैं कह सकता हूँ स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो जो मेरा ऑप्शन 2 है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, गाइस इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है। कायदे से तो क्या होता है कि जब आप H पॉजिटिव है उसके साथ किसी इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा है स्पीसी उससे अटैक कराते हैं, तो ऑर्डर ये रहता है कि देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस तो नेगेटिव चार्ज को, फिर लोन पेयर को और फिर डबल बॉन्ड को दी जाती है। लेकिन अब अगर आप इस कंपाउंड में देखें तो वैसे तो लोन पेयर अटैक करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, टू वीक हो जाता है। इसकी वजह मैं क्या कहूँगा कि ये जो डबल बॉन्ड से दोनों के दोनों अटैक करेंगे, राइट, समझ में आया? अब सिंपल आप देखो 1 बाय 1 अटैक कर सकते हो, एक साथ अटैक कर दो, आपकी चॉइस है। देखिए अब अटैक कैसे करेंगे, जब डब पॉजिटिव जुड़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ देखिए पहले इसको मैं बना देता हूँ, देखिए इसको कर देता हूँ। इसमें क्या कर सकते हैं, एज्यूम कि डबल बॉन्ड है। अब आपको ये करना है कि देखिए डबल बॉन्ड को मैं एज्यूम अगर तोड़ूं तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस आ जाएगा, या दूसरे में कह दूँ एक जगह यहाँ माइनस यहाँ दूसरी जगह प्लस, कुछ भी ऑप्शन ले सकता हूँ। लेकिन अब आपको एज्यूम देखना है कि किस में प्लस ज़्यादा स्टेबल है, ताकि उधर मैं Br नेगेटिव ऐड कर दूँ और जिधर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है उधर H कर दूँ। देखिए कायदे से तो आपको अगर दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, सेकेंडरी पोजीशन पे है, तो कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल हियर और यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, ये प्राइमरी पोजीशन पे नेगेटिव। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए अगर गौर से देखोगे तो यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। डेल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की यहाँ जो प्रेजेंस है और बढ़ती जाती है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना चाहिए, इसके वजह से मेरा ये जो प्राइमरी पोजिशन है इस पर्टिकुलर केस में स्टेबल है। तो मैं यहाँ Br जोड़ दूंगा और इधर H जोड़ दूंगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अब इस केस में देखोगे तो इस केस में क्या है गाइज, देखिए ये है आपका O इधर, करेक्ट। अब इधर क्या है कि ये लोन पेयर है, सेम टू सेम पॉजिटिव चार्ज इधर, अगर नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर मान लो। लेकिन इसमें क्या है, ये लोन पेयर का कुछ तो पुश हो रहा होगा ना इधर। देखिए O है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है, समझ में आपको, तो इसका इतना असर नहीं होता जितना इसका है। देखिए अब कहीं ना कहीं तो चेन में हो गई, बिल्कुल सपोज यहाँ पे होता तो मैं कंसीडर कर सकता था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी तरह डेल पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे डेल पॉजिटिव यहाँ पे ही स्टेबल है। तो जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे मैं Br जोड़ दूंगा और यहाँ पे H जोड़ दूंगा, समझ में आया गाइस? तो आई होप आपको ये जो मैंने कंसेप्ट बताया वो थोड़ा सा समझ में आया होगा।
बस इसी तरह से आपको इसमें फॉलो करना है। तो जो इसकी वजह से फॉलो करके आपको ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। इस इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से विड्रॉ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यार लोन पेयर भी तो है, हालांकि लोन पेयर का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है इसमें क्योंकि ये ओके। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको इनकी रिएक्शन समझनी होगी। मतलब रिएक्शन बेसिकली बात क्या कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अब अगर इन्होंने कहा है कि अगर मैं फिनोल की रिएक्शन Br2 से करा रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं फिनोल की रिएक्शन Br2 से करा रहा हूँ, लेकिन ओनली डिफरेंस इज देयर सॉल्वेंट। यहाँ पे एक H2O एक्वस सॉल्यूशन हो गया, क्या दूँ तो H2 हो गया, और इधर हो गया कोई नॉन एक्वस, ठीक है, सॉल्वेंट। अब इन्होंने जैसे बोला फिनोल विद ब्रोमीन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3। देखिए, इसके अलावा CHCl3 के अलावा क्वेश्चन में आपको CCl4 भी दिया जा सकता था, CS2 भी दिया जा सकता था। तो इस तरह के कोई भी रिएजेंट आपको दिए जा सकते हैं एटसेट्रा, ठीक है, जो कि कोई नॉन एक्वस है। अब प्रोडक्ट सब में सेम ही बनेंगे, इसमें ये दिया हुआ है। तो अगर आप एक्वस में आप करते हो रिएक्शन तो देखिए इस तरह का प्रोडक्ट बनता है Br एंड Br ऑलवेज ट्राई ब्रोमो हेलो ब्रोमो, जो आपके सब डेरिवेटिव्स बनेंगे। लेकिन इस केस में अगर देखोगे तो सिर्फ मोनो ब्रोमो आपका जो है कंपाउंड वो टेक्स प्लेस होता है। जैसे यानी OH है तो या तो इधर बन जाएगा और दूसरा इधर बन जाता है आपका ऑर्थो पोजीशन पे Br, और इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये हो गया, तो इस तरह के प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब देखिए इसमें मेन डिफरेंस जो है वो क्या है, सोलवेंट का। सोलवेंट में क्या डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन क्लोरोन ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट, करेक्ट। देखिए ये हो गया पोलर सोलवेंट और ये हो गए सारे के सारे नॉन एक्वस या नॉन पोलर सोलवेंट। मेन डिफरेंस ये है। देखिए रीजन क्या है कि जब हेलोजिनेशन होता है इन कोई नॉन एक्वस मीडियम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस होता है। लेकिन जब फिनोल की मैं एक्वस मीडियम में कर रहा हूँ तो वो पार्शली आयनाइज होता है और फिनोक्साइड आयन बन जाता है। यानी देखिए H2 होता है, ये O नेगेटिव इस तरह का आयन बना देता है। लेकिन इस केस में O नेगेटिव आयन नहीं बनता और वो स्टेबल भी नहीं होता किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट पर, ठीक है। अब क्या आता है कि ये जो O नेगेटिव है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होता है इसका वो बहुत ज़्यादा उसके लिए रिएक्टिव हो जाता है, आयनाइज कर लेता है अपने आप को। लेकिन ये जो सब है इसमें Br2 के केस में, इस केस में कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन ओपर और आप समझ लीजिए कि ये आयनाइजेशन हो जाता है, इसमें O नेगेटिव फिनोक्साइड आयन बन जाता है, इसमें नहीं बनता, और इसमें मेनली आपका पोलैरिटी का ही डिफरेंस हो गया। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ml solution of CH3CH2 mg-Br on treatment with methanol produces 2.24 ml of a gas at STP. The weight of gas produced is, देखिए सिंपल रिएक्शन बना लो पहले तो, कि जो CH3CH2 mg-Br हो गया, राइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये रिएक्शन कर रहा है आपका मेथेनॉल के साथ। नाउ वी नो इसमें एक्टिव स्पीसी क्या है, CH3CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे हो गया H, तो एसिड बेस रिएक्शन प्रीफर होगी। देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है आपकी, अगर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है तो वो प्रीफर होती है। न्यूक्लियोफिलिक जो भी सब्सटीट्यूशन वगैरह है वो बाद में प्रीफर होता है, एसिड बेस इज पहले प्रीफर की जाएगी। तो इस केस में जब नेगेटिव है तो OH देखा, एसिडिक H खींच लिया अपनी तरफ, तो CH3CH3 ये बना दिया उसने इथेन, और अगेन यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट बन गया इसके भी आपको ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, इतना मैटर नहीं करता है। ये आपका इन्होंने कहा कि 100 ml जब ये लिया था ऑन ट्रीटमेंट विद मिथेनॉल प्रोड्यूस 2.24 ml ऑफ अ गैस एट STP। इसका वेट पूछा हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा कि क्योंकि 2.24 ml ऑफ अ गैस प्रोड्यूस हो रही है STP, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके इथेन के क्या हो जाएंगे, आपका जो जितना मिलीलीटर प्रोड्यूस हुआ 2.24 टू 10³ लीटर ml में था ना, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स। STP में है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कर सकता हूँ मैं डिवाइड। तो इसको अगर आप करोगे तो 10⁻⁻⁴, ओके।
सो इसका मतलब क्या है, द वेट ऑफ गैस प्रोड्यूस। अब नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इतना CH3, इसका क्या हो जाएगा, देखिए C2H6, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 हो गया आपका 30। तो इसमें n क्या होगा, 10⁻⁴ इंटू 30। ठीक है, या 3 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, ग्राम्स ही होगा। अब या mg में लिखा है तो 3 ग्राम्स mg। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को आपको मोलैरिटी के चैप्टर में दे सकते थे, सेम बात है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो CH2OH, OH ये है, HCl यहाँ पे दिया हुआ है, तो OH हो गया ये आपका ऑब्वियसली O इधर है, CH2 पे इधर नहीं जुड़ा हुआ, तो ये अटैक करेगा H पे। ऑब्वियसली ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, Cl नेगेटिव है ना। तो जब इसको अटैक करता है तो आप सिंपल आप ये CH2OH2 पॉजिटिव ये निकाल लेगा, तो इधर करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया एंड ये स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इधर आपका HCl था तो Cl नेगेटिव अटैक करेगा इस पे। ठीक है, और Cl नेगेटिव जोड़ देंगे हम। कुल मिला के फिलहाल ये आपका इसमें जो अभी तक रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है। ठीक है, अब किसी को कोई पूछेगा तो OH पे क्यों नहीं अटैक किया, इस वाले O पे क्यों किया। ऑब्वियसली गाइज, अगर मैं OH2 बना दूंगा तब ये निकल नहीं पाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे बड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो चाहेगा कि यहीं पे मैं बना लूँ। ठीक है, तो ये Cl बन गया अब तक ये। तो इसका मतलब जो मेरा A प्रोडक्ट है वो इज दिस। ओके, तो अब A को NaI से रिएक्शन करा। अब NaI इन एसीटोन होता है, वैसे इन्होंने NaI दे दिया। ठीक है, NaI इन एसीटोन ज़्यादा हो जाता, फिंकरस्टीन रिएक्शन गाइस। सिंपल I नेगेटिव है जो इस पर अटैक करेगा और निकाल देगा। तो सिंपल अपना CH2I and OH। समझ में आया गाइस, ये हो गया आपका। तो यानी जो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें इज ऑप्शन नंबर A। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स A and B फॉर द फॉलोइंग फॉर द बिलो गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। बहुत सारी नंबर ऑफ रिएक्शंस दी हुई हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट गाइस सब की सब रिएक्शंस ऐसी हैं जो ऑलरेडी रिपीट हो चुकी हैं आपके PYQs में। कोई ऐसी भी नई रिएक्शन नहीं है, कोई ऐसा डिफरेंट कुछ मैकेनिज्म नहीं है, सब टू सब रिपीटेड हैं कंसेप्ट्स। अब देखिए, पहले इन्होंने बेंजीन के साथ जो है रिएक्शन कराई थी आपकी, इसके साथ AlCl3। ठीक है, वी नो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। देखिए CH3CH CH3 ये Cl दिया हुआ है, AlCl3 लुईस एसिड ये क्या करता है कि इसके साथ पूरा अपना जोड़ लेता है एंड AlCl4 ये बना लेता है। करेक्ट, अब यहाँ पे लिविंग बिहाइंड एक पॉजिटिव चार्ज इधर। समझ में आया, अब ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, जोड़ दो। तो जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने रिएक्शन करी, जोड़ दिया, तो क्या बन गया CH और ये CH3 एंड CH3। राइट गाइज, और इसको क्या बोलते हो आप, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन बोलते हो। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या किया इन्होंने, क्यूमीन बोला इन्होंने। सेकंड स्टेप में इन्होंने बोला कि O2 और H पॉजिटिव H2O के साथ रिएक्शन कराई। देखिए मैं O2 H पॉजिटिव H2O के साथ, ये बहुत बार गाइज सेम टू सेम रिएक्शन है, वो रिपीट हो चुकी है। ठीक है, जब भी आप क्यूमीन की रिएक्शन करते हो O2 के साथ, वैसे तो देखिए आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि इसमें आपका फिनोल और C डबल बॉन्ड O CH3 ये बनता है। मतलब जो ये वाला पार्ट है इसका तो बन गया ये, और ये O बस यहाँ जोड़ दिया O। ठीक है, समझ में आपको कैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है फिनोल। लेकिन इसकी अगर आपको देखनी है, मैं आपको एक इंटरमीडिएट और बनाता हूँ। सिंपल इंटरमीडिएट इसका ऐसे बनता है, देखिए ये C है, CH3 इधर बन गया, CH3 इधर बन गया, OOH। ये H के बीच में 2 O घुस गए। ठीक है, बाद में रीअरेंज होके ये वाले प्रोडक्ट बनाता है। तो कुल मिला के जब मैं ये बोलता हूँ कि ये पूरी रिएक्शन बनी, ठीक है, तो जो मेरा कंपाउंड बना ये P बना, P क्या है मेरा ये। करेक्ट गाइज, ठीक है, P बन गया ये। अब देखिए इसको गाइज इग्नोर करें, ये कुछ नहीं है अपना, आपका ये समझे कि A ये है एंड B ये। ठीक है, ये बन गया मेरा P। ओके, अब P की रिएक्शन हो रही है Na2Cr2 ये। तो मैं काम करता हूँ गाइस, इसको हटा देता हूँ, फिनोल को रख लेता हूँ बस, जो मेरा P बना है। तो P आपका है फिनोल
अगेन जब फिनोल की रिएक्शन कराई आपने Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, देखिए ये भी एक बिल्कुल याद करने वाली रिएक्शन है गाइज। ये रिएक्शंस अगर आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ इसमें मैकेनिज्म भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी रिएक्शंस है। देखिए Na2Cr2O7, और ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी PYQs में बहुत बार। और जब भी आपका कोई एसिडिक H प्रेजेंट है, चाहे H2Cr2 से H2SO4 हो, कुछ भी डाल दो, तो इसमें आपको सिंपल ज़्यादा कुछ दिमाग में डालने की नहीं है, आपको क्यूनोन बना देना है। ठीक है, क्यूनोन क्या होता है, ये वाला कंपाउंड। इस पर बेसिक्स चाहिए, मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख सकते हैं बेसिक्स क्यूनोन को। ठीक है, तो एक ये आपका क्यूनोन बन गया, ये बोलते हैं आपके पैरा बेंजो क्यूनोन। ठीक है, अब ये बन गया आपका ए। ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी। अब पी की रिएक्शन कर दी Br2 इन CS2। तो मैंने आपको क्या बताया था गाइस, ये एक नॉन पोलर सोलवेंट है। नॉन पोलर सोलवेंट में एक आपका बनता है प्रोडक्ट जो मोनो सब्सटीट्यूटेड, या तो Br यहाँ जोड़ दो, या फिर OH Br इधर अपना यहाँ जोड़ दो। ठीक है, समझ में आया? और ये हो गया आपका B। इसके बजाय CS2 के बजाय अगर मैं H2O देता तो यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ तीनों में Br जुड़ जाता एक साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका B। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन जो B है आपका, कि A तो हो गया आपका ये क्विनोन, और B हो गया आपका ये। इसके अलावा बेटा गाइज ये वाला कहीं नहीं दिया हुआ आपको, है ना, तो ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज, अगेन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, H पॉजिटिव दिया है, हीट दिया हुआ है, लोन पेयर्स होते हैं इस पे। अब वी नो गाइस कि अगर आप पोटेंशियल देखें ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का होता है, तो अगर कोई रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज है वो सबसे पहले चाइन पे कर लेता है। दूसरी प्रेफरेंस मिलती है आपकी लोन पेयर्स को, तीसरा मिलता है डबल बॉन्ड को। तो लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर कहीं कंजुगेशन में नहीं है, लोन पेयर में कह दूंगा, ठीक है। डबल बॉन्ड है, ये नहीं करेगा, लोन पेयर अभी अटैक कर देगा इस पे, H पॉजिटिव पे। तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया, अटैक कर दिया, OH2 बना दिया इधर पॉजिटिव, और जब ये निकलेगा तो ये हट के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो और आपका जो ये कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। अब मेरा ये बन गया। अब ये क्या होगा, इंटरनल रीअरेंजमेंट होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा। अगर आप इसको गौर से देखोगे, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, एक जगह पॉजिटिव चार्ज, एक जगह नेगेटिव, या ये बोल सकते हो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, है ना। दोनों में स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि टर्शियरी पोजीशन है, ये सेकेंडरी पोजीशन है। तो आई वुड से कि जो मेरा ऊपर वाली पोजीशन है ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इस पे मान के चलो। ठीक है, तो जब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, है ना, तो ऑब्वियसली ये देखिए कर क्या रहा हूं मैं, ये वाला अटैक कर रहा है इस पे। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं किस वाले कार्बन से जोड़ू, तो आप इस तरह से समझ के चलें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्टली मैं कह दूंगा, ये देखिए इनडायरेक्टली डबल बॉन्ड ने क्या है कि इससे अटैक किया, समझ में, इनडायरेक्टली इससे अटैक किया। तो अब इसको अगर आप देखते हो तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 4 5, और उस पर ये वाला जोड़ा हुआ है, देन ये, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, ये बना। ठीक है, ये दो, और फिर ये इस तरह से। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है आपका इधर। ठीक है, ये जो ये जो ये वाला था ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपका Br नेगेटिव जुड़ेगा इसमें HBr से, तो Br नेगेटिव जुड़ा इधर, Br नेगेटिव जुड़ा इधर, तो आपका जो प्रोडक्ट बन गया वो ये Br, एंड ये बन गया ये। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर C है इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कंपाउंड I इज कंपाउंड फर्स्ट, या I जो भी है आपका, ये मान लो, है ना, is heated with concentrated HI to give a hydroxy compound A, which is further heated with zinc dust to give compound B। देखिए अगेन जिंक डस्ट की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, बहुत बार रिपीट हो जाएगा, सिंपल है इस चैनल पे मैं सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ। अब देखिए कंसनट्रेटेड HI है और हीट के साथ हो रही है, HI में HI हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए लोन पेयर है, इधर डबल बॉन्ड है, ये तो कॉन्जुगेशन में बेंजीन के टूटेंगे नहीं, लोन पेयर ऑब्वियसली अटैक करेगा। अब देखिए इसमें अब क्या बनता है कि ये O है, और इधर आपका H और पॉजिटिव बन गया। अब इसमें दो आपके ऑप्शंस पॉसिबल हैं, कौन सा स्टेबल है वो अभी देखते हैं। तो अब देखिए ऑब्वियसली ये O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो या तो ये बॉन्ड टूट जाएगा या ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर ये वाला टूटता है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, OH, और इधर आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, करेक्ट। लेकिन अगर ये वाला टूटता है
तो इसमें पहला तो जो आपका चार्ज आ जाएगा इस पे पॉजिटिव, और ये वाला जो है OH बन जाएगा। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे इज हाईली अनस्टेबल, तो ये वाला जो है ये तो टूटेगा ही नहीं, समझ में आया? तो ये वाला तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो सोचना, ये नहीं बनाने वाले हम, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी जो दूसरा बॉन्ड है ये पॉसिबल है। अब ये फिनोल बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे है, सिंपल आप आई जोड़ सकते हो, आई नेगेटिव इसका, ठीक है, आई नेगेटिव में जोड़ देता हूँ इसमें, तो ये फिनोल बन गया। इसमें कहा कि एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है यानी OH, तो ये जो आपका A है वो ये बन गया A। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए A B C and D इस तरह से ऑप्शन है, तो यानी ये भी कट गया, A भी कट गया, ये भी कट गया, नहीं अभी ये तो OH ये बन रहा है ना, तो ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें बन गया मेरा B या D आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें कहा है इन्होंने आई नेगेटिव, क्यों जिंक डस्ट से रिएक्शन है। देखिए फिनोल को जब जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हो और डायरेक्ट इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा यानी ए। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये एक रिएक्शन दी हुई है आपकी, कंसिडर अबव रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट सी इज। अब गाइज देखिए इसमें फिनो OH जुड़ा है CHO Br2 है। मैंने आपको देखिए एक चीज बताई थी कि इसको बात को गौर से सुनिएगा, ये फिनोल है, मैंने आपको बताया था जब इसका मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ, अगर कोई पोलर सोलवेंट है तो मैं इसको हर जगह OH है ये सॉरी ये नहीं Br और ये Br इस तरह जोड़ दूंगा। लेकिन कोई नॉन पोलर सोलवेंट है तो मोनो सब्सटीट्यूट बनेंगे, चाहे मैं यहाँ Br जोड़ दूँ चाहे यहाँ पे जोड़ दूँ, ये तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल ब्रोमिनेशन दिया हुआ है, जब भी आप ब्रोमिनेशन दियो आप एज्यूम करके चलो कि देखिए कि सब जगह जोड़ दो। लेकिन इसमें एक दूसरा कैच ये है कि जब CHO दिया हुआ है, अब कि किधर जुड़ेगा, समझ आया मेरी बात? देखिए आप एक समझ के चले बात, CHO क्या है कि जो रिंग का है, रिंग पे जो चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ा डिक्रीज कर रहा है। क्यों कैसे? देखिए CHO है, C पे डबल बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन इधर क्या होता है, लोन पेयर और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं इसमें। तो इसका जो पुश हो रहा है वो यहाँ पोजीशन पे, इसका जो खींच रहा है वो यहाँ। तो ओवरऑल कह दूंगा ये और ये जो पोजीशन है अवेलेबल है Br के ज्वाइन करने के लिए। सिंपल, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसके अलावा, बस अपना OH है, ये CHO दिया हुआ है, यहाँ पे Br जोड़ देता हूँ एंड दिस इज ऑल्सो माई Br। अब देखिए अब ये बहुत बढ़िया चीज है, NH2OH के साथ रिएक्शन कराई। मैंने आपको है ना इसमें ट्रिक भी बताई हुई थी अपने चैनल में, जब भी आपका इसका NH2OH इस टाइप से कंपाउंड रिएक्शन हो रहा, आप ये देखो जो मेरी रिएक्टेंट है इसमें डबल बॉन्ड O है या OH है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन हो जाती है, समझ में? अब देखिए ये CHO को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ रिपीट करके कि CH एंड डबल बॉन्ड O। अब ये NH2OH है आपका, तो NH2OH में ऐसे लिखता हूँ, देखिए NH2OH, ठीक है। अब क्या होगा, पहले डबल बॉन्ड होने की टूटता है, ये H2O निकल जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएगा OH Br, देखिए अब ये CH है और उसके बाद डबल बॉन्ड N एंड देन OH। समझ में आया गाइस? ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद अब P2O5 के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो P2O5 के साथ हीट हो रहा है, तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें कुछ नहीं करना, ये बस क्या करेगा, वाटर रिमूव कर देगा। इसमें वाटर सिर्फ ये वाला रिमूव हो सकता है, ये वाला H2 माइनस H2 हो रहा है। तो अगर अब ये H2 निकाल के देखिए इस तरह से बन जाएगा OH Br और ये CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आया? तो ये आपका जो प्रोडक्ट है फाइनल बन गया। तो इसमें अगर C पूछा था तो C हो गया आपका ये। तो यानी जो ऑप्शन नंबर डी है आपका इज योर करेक्ट आंसर। सब चीज समझ में आएगा इस। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म के अलावा आपको रिएक्शन शॉर्ट में कैसे प्रोडक्ट लिख सकता हूं मैं, वो भी आना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा कुछ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When ethanol is heated with concentrated H2SO4, a gas is produced. The compound formed when this gas is treated with dilute cold aqueous solution of Bayer's reagent is। देखिए सिंपल है, इथेनॉल है आपका CH3CH2OH, ठीक है।
अब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा चुके हैं, हीट कर चुके हैं। गाइज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, रिएक्शंस में जब भी आप कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये H2O निकाल देता है रिएक्शन में से। तो देखिए ये OH है इधर का, ये H लेके इसमें H2O आराम से निकाल देगा, -H2O। तो आप क्या करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन गैस बन गई। ठीक है, अब इसकी जब आप बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो तो बेयर्स रिएजेंट क्या है, देखिए कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको कभी कभी बेयर्स रिएजेंट या एल्कलाइन कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के बजाय आपको H2O+ ये भी दिया जा सकता है। अल्टीमेटली सेम आपके बन जाएंगे। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है, बस 2 OH जोड़ देता है, बस ये इसका काम है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोल इज योर करेक्ट आंसर, ग्लाइकोल बोलते हैं इसको। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड X एसिडिक and it is soluble in NaH solution but insoluble in NaHCO3 solution. Compound X gives violet color with neutral FeCl3 solution. The compound FX is. अब देखिए गाइस, इसमें थोड़ा सा आपको ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आप PYQs करते हैं ना, पिछले क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही कर रहे होते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, समझ रहे, क्योंकि आपको कंसेप्ट रिवीजन रहते हैं, रिवाइज रहते हैं, अच्छा रहता है। तो कंपाउंड इज एसिडिक, तो ऑब्वियसली एसिडिक H होना प्रेजेंट है, इन सब में एसिडिक H प्रेजेंट है। ठीक है, कोई लेकिन जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं क्या कहूँ तो वीक एसिड है, जैसे ये वाला है, ये सब के सब बेसिकली थोड़े थोड़े थोड़े, कोई कम कोई ज़्यादा एसिडिक वीक एसिड है। H तो प्रेजेंट है, लेकिन इट इज सोल्यूबल इन NaOH बट इनसोल्यूबल इन NaHCO3। देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये फिनोल की प्रॉपर्टी होती है। फिनोल क्या होता है कि जो आपका NaOH में बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल मतलब सोल्यूबल इज नथिंग बट जैसे OH नेगेटिव है ना, ये OH, तो ये NaOH हो गया, तो इसका OH ये H पॉजिटिव लेके यहाँ ONA और यहाँ पे H2O, ये बेसिकली सोल्यूबिलिटी की रिएक्शन है। ठीक है, सोल्यूबल हो रहा है, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो जो NaOH के साथ ये बहुत अच्छी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन जब आप इसमें करोगे, देखिए OH है और यहाँ पे NaHCO3 है, तो ये हालांकि रिएक्शन आपको चैप्टर्स में दिख जाएगी कि HCO3 जो नेगेटिव है, H के साथ लेके H2CO3, या जिसको मैं लिख सकता हूँ H2O + CO2, और यहाँ पे अगेन वही ONA बना देगा। लेकिन ये क्या है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो रिएक्शन होती है, बहुत पॉसिबल नहीं होती, इतनी जल्दी रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होती इसके कंपैरिजन में। तो मैं कहता हूँ कि NaOH में जो हमारा फिनोल है वो सोल्यूबल होता है, इसमें नहीं होता। समझ में इतनी बात? ठीक है, अब ये तो बात हो गई फिनोल यूनो। अब तक तो आप फिर भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन में हो सकते हो कि शायद ये हो शायद ये हो, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ, जो इसका लास्ट जो दिया हुआ है FeCl3 सॉल्यूशन के साथ वॉयलेट कलर, इसमें आपको हो जाएगा। देखिए जो FeCl3 सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है, वायलेट कलर तब देगा जब आपका फिनोल हो। अगर कोई दूसरा एल्कोहल है, समझ लो, उसके साथ वॉयलेट कलर नहीं देता। अब जैसे इसमें नॉर्मल से अल्कोहल्स है ना, देखिए इसमें CH2 पे OH पे है, इसमें भी CH2, लेकिन ये प्रॉपर डबल बॉन्ड बिग रिंग के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ये फिनोल है प्रॉपर, समझ रहे, मतलब ये तो OH नॉर्मल अल्केन्स हो गए ना। तो रिएक्शन क्या हो जाती है कि जैसे आपका ये OH है, तो FeCl3 के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो सिंपल रिएक्शन ये होगी, देखिए O नेगेटिव, ठीक, इसका 3 और Fe या 3 पॉजिटिव होता है इसका, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली जो कंपाउंड बनता है आपका वॉयलेट कलर, पर्पल कलर का होता है या वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो आप ये समझे जो अल्कोहल है वो डज नॉट गिव वॉयलेट कलर, नॉर्मल अल्कोहल्स, लेकिन जो फिनोल है उसकी रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन समझ लेंगे, अगर ऑप्शन समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ईजी हो जाती है। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।